मैम Yeah, very good afternoon, Alina. Very good afternoon. How are you? आई एम फाइन मैम। गुड। तो हिंदी ग्रामर का चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है भाषा और व्याकरण। अब भाषा क्या भाषा होता है, अलीना? भाषा होता है वर्ड्स। जो हम बोलते हैं ना, लैंग्वेज। वर्ड्स। हाँ, तो व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। अब हिंदी ग्रामर यानी जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा व्याकरण है। हम इसको हिंदी ग्रामर भी बोल सकते हैं और व्याकरण भी बोल सकते हैं। तो ग्रामर क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाषा और व्याकरण क्या है, ठीक है। भाषा और व्याकरण। ओके यस, मैम। तो सबसे पहले भाषा। तो भाषा एक लैंग्वेज है। यस अच्छा, अब मैम। मुझे बताओ लीना, ये फोटो नंबर 1 में क्या हो रहा है? फोटो नंबर 1 में अ, अ, वो दोनों बात कर रहे, लड़की और लड़का, भाई और हाँ, बहन। ये दो बच्चे बैठकर बातें कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके मैम। दूसरे पिक्चर में दूसरे पिक्चर में उसकी मम्मी खाना बना रही है और वो खाना मांग रहा है। हाँ, उसकी मम्मा दिखा रही है कि मैं खाना बना रही हूँ और लड़का बोल रहा है हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पिक्चर नंबर 1 और 2 में हमने ये देखा कि वो लोग बात करके बता रहे हैं। तो फोटो नंबर 3 में अब आप देखोगे तो एक टीचर है जो बोर्ड पर लिख कर दिखा रही है ना। यस मैम। अच्छा, मुझे बताओ फोटो नंबर 4 में। फोटो नंबर 4 में एक एक कार्ड जो है वो अपने सर पे एक सर्कल पर रखा हुआ है, मतलब ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। ये एंगल्स बता रहे हैं कि आप यहाँ से जाओ, इशारों में बता रहे हैं। ओके। ओके मैम। हाँ, गुड। तो अब ओके। तो अलीना बेटा, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग करो। मैम मुझे हिंदी की रीडिंग नहीं आती। बेटा धीरे धीरे रीड करो ना। ये अच्छा, आगे वाला लेटर क्या है? अ, प- प- ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अलीना, मैं अभी आपको ना मैं सोच रही थी ग्रामर करवा दूं, तो मैं ये थोड़ा करवा देती हूँ। उसके बाद इसमें से आपको मैं कुछ होमवर्क नहीं दूंगी। आपको मैं वो होमवर्क दूंगी हिंदी वाला जो आप कर सको, ठीक है। ओके। पहले चित्र में मतलब दो बच्चे आपस में बोलकर बात कर रहे हैं, पहले चित्र में। दूसरे चित्र में मैं माँ तथा बेटा, मतलब माँ और बेटा आपस में बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं। जैसे माँ खाना बना रही है तो माँ बोल रही है बेटा मैं खाना बना रही हूँ, और बच्चा बोल रहा है मम्मा मुझे भूख लगी है, तो वो एक दूसरे को अपनी बातें समझा रहे हैं। तीसरे चित्र में मतलब अध्यापिका यानी टीचर, टीचर को हिंदी में अध्यापिका कहते हैं। वो बोर्ड पर लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है और बच्चे पढ़कर तथा सुनकर समझ रहे हैं। अलीना, समझ में आ रहा है? यस मैम आ तो रहा है। गुड। चौथे चित्र में पुलिस, मतलब जो पुलिस सिपाही है। अब देखो पुलिस सिपाही, अब हम वर्ड सिपाही सुन रहे हैं। तो इशारों से लोगों को आने जाने का मतलब निर्देश दे रहा है। यानी वो बता रहा है कि अब आपको यहाँ से आना है, यहाँ से जाना है, ठीक है। तो ओके अब मैम। यहाँ पर भाषा, अब आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछूं
कि अलीना मुझे बताओ कि भाषा क्या होता है, तो आप मुझे बोलोगे, आप मुझे इतना कुछ नहीं बताओगी कि पहले चित्र में ये होता है, दूसरे चित्र में ये होता है, नहीं। आप मुझे सिर्फ बोलोगी भाषा वह साधन है, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो भाषा वो चीज है जिससे हम अपनी बातों को दूसरों के सामने बता सकते हैं और उनकी समझ सकते हैं। ये मैंने एक अपनी लैंग्वेज से बताया है, ठीक है? और अगर हम बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों, भावों यानी आप जो फील करते हो, तथा विचारों, विचारों यानी जो आप सोचते हो का मतलब दूसरों से आदान प्रदान, आदान का मतलब होता है दूसरों का दिखाना, प्रदान का मतलब होता है खुद का, आदान प्रदान, ठीक है? देखना और दिखाना करते हैं। तो भाषा एक वह ओके साधन है मैम। जिसके द्वारा हम अपने भावों यानी इमोशंस को और अपनी सोच को दूसरों के सामने दिखाते हैं, ठीक है? भाषा हम इसे कहते हैं। तो ये ओके एक मैम। आंसर है बेटा जो आपके ना क्लास 10th तक भी जाएगा, तो शुड बी क्या मैम? इसको learn- कितने ये तक आपका जाएगा? ये आपका एक आंसर है जो आगे बड़ी क्लासेस में आपके बहुत काम आएगा। अगर ओके आप मैम। यहीं पर एक चीज जान लो कि भाषा किसे कहते हैं, तो ये बहुत इजी होगा कि हम भाषा बोलते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के भाषा बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि असल भाषा का अर्थ क्या होता है। यस मैम। आदान प्रदान का मतलब देना और लेना। देने का मतलब आपने मुझे दिया और मतलब कि फिर मैंने आपको दिया, तो देना और लेना आदान प्रदान। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं। अलीना आपको समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है। ठीक है। भाषा के रूप, अब भाषा के रूप, अब जैसे कि अब आपको अगर हिंदी इसमें नहीं समझ आई भाषा के रूप, तो इंग्लिश में लिखा है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के रूप। तो यहाँ पर मतलब भाषा के रूप दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। तो दो रूप होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, अब ये तो हमें पता ही नहीं है, तो चलो देखते हैं। मौखिक भाषा का रूप है जब हम बोलकर, देखो मैं ये वाला पढ़ रही हूँ यहाँ तक, तो जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे सुनकर हमारी बात को समझ लेते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे जब आपने मुझे कुछ बोला और मैं वो समझ गई, मतलब कि जब हम बोलकर अपनी बात को समझाते हैं और दूसरे उसे सुनकर हमारी बात को समझ लेते हैं, आपने मुझे कुछ बोला और मैंने समझ लिया, तो इसे मौखिक भाषा मतलब मौखिक रूप कहा जाता है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अगर इसमें देखो ये भी बताया गया है पिछले पार्ट पर मतलब पिछले पार्ट पर पहले तथा रूप मतलब चित्र में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हुआ था। पहले भी क्लास सेकंड में हमने पढ़ा था ना कि भाषा क्या होता है। यस मैम। गुड। सो अब यहाँ लिखित आ गया, तो लिखित भाषा, तो जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते तथा दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझ लेते हैं, यह भाषा का लिखित रूप है। अब देखो मौखिक लिखित ना आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अब मान लो कि लिखित है, तो लिखित का मतलब हमें समझ में आ रहा है लिखना ना, यस मैम लिखित। और मौखिक का बोलना, तो ये स्पीक और ये राइट आ जाएगा। तो लिखित का मतलब होता है यस। लिखकर। जैसे कि आपने कुछ भी लिखा और वो मुझे समझ आना चाहिए। अब मैंने आपको बिना बोले यहाँ पर ये लिख दिया, तो आपको समझ आ गया ना कि क्या लिखा है मैंने। यस मैम 10। तो इसे हम लिखित रूप कहेंगे, ठीक है? ओके मैम लिखित। ये भी हमें पिछले पाठों में पढ़ाया गया था। अब इसमें कभी-कभी हम अपने भावों को मैम
मैम या यस, वो बोलने को क्या बोलते हैं मतलब हिंदी में? मौखिक, मौखिक। मुखी, मुखी। या। ओके मैम। अब यहाँ पे देखो नीचे, कभी कभी हम अपने भावों को व्यक्त करने का मतलब होता है, जैसे कि मेरे पास एक पेन है और मैंने आपके सामने आपके सामने उसको व्यक्त किया, यानी आपको दिखाया, आपके सामने उसको मैंने निकाला, ठीक है? तो मैंने अपने भावों यानी अपने इमोशंस को आपके सामने निकाला, बताया। तो कभी-कभी हम अपने भावों को व्यक्त व्यक्त करने का मतलब होता है दिखाना, बताना, ठीक है? करने के लिए। मैम हाँ, तो इसमें इन्होंने ये बताया लिखित, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें बताया है कि लेकिन जो हमें जिसे भाषा नहीं आता, जैसे कि चित्र 4 में हमने देखा था कि एक पुलिस वाला था, जो अपने हाथों के इशारों से बता रहा था कि आपको इधर जाना है, आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ठीक है? ओके मैम। हुँ। हाँ, तो अब हम नीचे चलते हैं, अन्य प्रकार की भाषाएँ। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे भारत में अलग-अलग अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। अब भारत के संविधान यानी जो कानून वग़ैरह बनाते हैं, जो उनका रूल है, तो उन्होंने 22 यानी 22 भाषाओं को मान्यता दी है। मान्यता देने का मतलब है कि इंडिया में इन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ये 22 भाषाएँ बोली जाती है। अब मान लो 22 की जगह मान लो 25 भाषाएँ हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने सिर्फ़ 22 भाषाओं को बोला गया है कि हमारे इंडियन भाषा हैं, तो वो 22 ही भाषा माने जाएँगे, ठीक है? तो को ओके मान्यता मैम। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, तो इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, तो चलो देखते हैं किस प्रकार हैं। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बोली गई है, पंजाब एक स्टेट है, ठीक है? पंजाब एक स्टेट है, उसमें पंजाबी बोली जाती है। एक कंट्री हो गया, कंट्री में अब छोटे-छोटे स्टेट है ना, जैसे एक दिल्ली हो यस गया, मैम। दिल्ली दिल्ली एक स्टेट है। ऐसे पंजाब हो गया, पंजाब एक स्टेट है, ठीक है? ऐसे ही तमिलनाडु हो गया, वो एक अपना स्टेट है ओके पर है मैम। भारत में। तो मान लो 28 स्टेट है, लेकिन इनमें अलग-अलग भाषाएँ सब में बोली जाती है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो उनमें से आपको कुछ कुछ के नाम बताए गए हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो यहाँ पर देखो कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। तो यहाँ पर ये ऐसी-ऐसी आपको एग्ज़ाम्पल्स दी गई, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेट के ही नाम से भाषाएँ हों, बहुत अलग-अलग भी हैं। जैसे कि इसमें जो भाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, ये वाला। उसे जो हम बोलते हैं, जिन्हें मान्यता दी गई है, उन्हें राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। एंड इसलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को माना जाता है। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है, वो हिंदी है। कौन-सी राष्ट्रीय भाषा है? राष्ट्रीय भाषा देखो अब कैसे है, जैसे हमें पता है ना हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्रूट, नेशनल लैंग्वेज, तो नेशनल लैंग्वेज नेशनल भाषा, ठीक है? तो ओके मैम। ऐसे ये दिया है, तो हर किसी का नेशनल बना हुआ है, जैसे कि नेशनल यहाँ पर हमारे ये जो लैंग्वेज है, यानी जो इसलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी माना जाता है। तो 14 देखो अब ये देखो आपको ना बता भी रखा है, 14 सितंबर को हम हिंदी 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 दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन शायद हिंदी को हमारा राष्ट्रभाषा ऐलान किया गया होगा, ठीक है?
तो यहाँ ओके पर आज मैम। आपने काफी जानकारी सीखी है। हाँ, तो अब यहाँ पर ना थोड़े क्वेश्चन आंसर हैं, ये सॉल्व किए हुए हैं, आप बस थोड़ा सा लर्न कर लेना। भाषा के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं लीना? अ, भाषा के कितने रूप होते हैं मैम? 22। बेटा भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक लिखित। मैंने आपसे ये थोड़ी ना पूछा कि हमारे इंडिया में कितने भाषाएं हैं। मैंने बोला रूप कितने हैं, तो वो 2 ही है ना, एक बोलकर और एक लिखकर। यस मैम। तो ओके, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है लीना? 14 सितंबर को। सितंबर, वेरी गुड। ओके, भारत की राष्ट्रीय भाषा किसे माना जाता है? भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी। वेरी गुड। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। ओह वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका आंसर सारे। अब देखो यहाँ पर कुछ टिक द करेक्ट है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय भाषा किसे माना जाता है? हिंदी। वेरी गुड। भाषा के कितने रूप हैं? 2। इनमें से भाषा का रूप मतलब कि इसमें मतलब इनमें से कौन-कौन से भाषा के रूप है? लिखित, मौखिक या दोनों या फिर एक भी नहीं? दोनों मैम। गुड। ओके। ओके। अब इसमें बोला गया केरल में बोली जाने वाली मतलब केरल में बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है केरल में? केरल में केरल एक मतलब आपको पता आपने सुना होगा ना, केरल एक जगह है, गांव है। मैम। मैम यस। मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ना ये सारे आंसर्स बेटा सॉल्व किए हुए हैं। अच्छा, तो ये ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर चलो एंड है, ये इसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, इसे छोड़ो आप। तो ये ओके। चैप्टर हमारा एंड है, बट एक